So, hi my friends and my seniors, welcome back guys into another very brand new video. So guys, this video is gonna be pretty special, very important because today I'm gonna talk about the time management. Yes, in this video, if you watch this video till the end, if you understand video properly, then I'm very pretty sure that you are gonna learn properly to manage your time, to maintain your भगवान ने हम सबको कुछ चीजें सिमिलर दी, कुछ चीजें अलग अलग दी, पर एक चीज सबके पास सेम है. यस, मार्क जकरबर्ग, जैक मा, बिल गेट्स के लेकर रोड साइड के जो भिखारी है उनके पास भी वो चीज सेम है और वो चीजें समय. हाँ, 24 घंटे दिन के, बट डिफरेंस वही है कि वो लोग तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना सीख गए, पर हम उतना नहीं सीखे. अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और वो एग्जांपल है एक क्लास का. ओके, 7th क्लास में दो बच्चे, एक का नाम रवि था और एक का नाम राम था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे. उनका जो मार्क्स था क्लास 6 में वो मार्क बहुत ज़्यादा बेकार हुआ, तो उन दोनों ने एक साथ मिलकर डिसाइड किया कि अभी मार्क्स लाना ही है, जैसे भी हो अच्छे मार्क्स लाना है. तो उसके लिए वो दोनों रेडी हो गए पढ़ने स्टडी में. ओके, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों सेम टू सेम 3 घंटे सुबह को पढ़ेंगे और 3 घंटे रात को पढ़ेंगे और वो दोनों अच्छे से मन लगाकर पढ़े भी. पर 1 महीने के बाद जब रिजल्ट आया उनके एग्जाम का, तो देखा गया कि रवि ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाया था, पर जो राम था उनका जो रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ. तो अभी हम बात करने वाले हैं क्यों उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया. दोनों ने तो सेम ही टाइम चुना और सेम ही टाइम तक पढ़ा, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो रवि था उसने अपने टाइम को मैनेजमेंट करके पढ़ा और जो राम था वो सिर्फ पढ़ता गया. उसने ना तो कोई रूटीन बनाया, ना तो कोई सिलेबस, ना तो कुछ भी देखा. वो सिर्फ पढ़ता गया, क्वेश्चन एंड आंसर, टॉपिक्स पढ़ता. और कुछ चीजें रवि ने फॉलो की थी उस समय, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया. आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. बहुत ज़्यादा मजा आएगा इस वीडियो में. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी स्टॉपिंग. सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बिकॉज यू आर गोना लाइक दिस वीडियो. तो हो सकता है कि आज इस वाले वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और मैं तो 100% गारंटेड हूँ कि आप थोड़ा सा अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका विल पावर भी अच्छे से जागेगा और अच्छे से विल पावर बढ़ेगा. और इस मोटिवेशन और विल पावर के हेल्प से आप कुछ दिनों तक ये रूटीन आप कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आप रिपीट कर पाओगे. पर उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपके अंदर से ये विल पावर और ये जो मोटिवेशन है जो अभी आपको अपने प्रोडक्टिविटी सेंस को बढ़ा रहा है वो चला जाएगा. तो तभी आप क्या करोगे? एक बहुत बड़े राइटर ने कहा था, इफ यू फाइट विथ द विल पावर वर्सेस द हैबिट्स, दैट द हैबिट्स कैन विन. क्योंकि आपके अंदर का जो थोड़ा हैबिट्स है वो ऑलरेडी आपके दिमाग को कैप्चर कर रखा है, तो उनको पहले आपको हटाना पड़ेगा और फिर न्यू हैबिट्स को अपने दिमाग में लाना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं इस वाले वीडियो में 5 स्टेप्स दूंगा, 5 टिप्स दूंगा आपके लिए, जो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करेगा. और जो तीसरा और चौथा टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते उस काम को करते करते प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर एक बोरिंगनेस लग जाता है. मैंने भी बहुत बार फेस किया है कि पढ़ते हैं, जब हम लाइक बुक्स को स्टडी करते हैं, तभी एट दैट मोमेंट आफ्टर फ्यू टाइम्स वी ऑल्सो फील लाइक बोरिंग. ओके, तो उस बोरिंगनेस को कैसे हटाएं, मैं सब कुछ एक एक करके बात करने वाला हूँ. तो लेट्स स्टार्ट द. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करने वाला हूँ गोल्स को लेकर. सो आवर टिप नंबर 1 इज ट्राई टू मेक डेली गोल्स. यस, हम जो लोग हैं हम बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और फिर उन बड़े बड़े गोल्स को ही जस्ट अचीव करने का ट्राई करते हैं. बट उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे गोल्स हमको अचीव करने पड़ते हैं उनको भूल जाते हैं. लाइक सपोज थिंक, आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उस मार्क्स को लाने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है. ऑब्वियसली अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो बड़ा गोल आप कैसे अचीव कर पाओगे? अचीव ही नहीं कर पाओगे. तो इसकी वजह से आपको जो डेली थोड़ा करके पढ़ना है वो होगा आपका डेली गोल. सो दैट्स व्हाई जस्ट ट्राई टू मेक योर डेली गोल एट योर निश. ओके, सो माय गोल इज being a good YouTuber, being a great YouTuber in the YouTube. So that's why मैं इसकी वजह से मेरा जो बड़ा गोल है
वो है यूट्यूबर बनना। तो इसकी वजह से मैं डेली थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके जो वीडियोस को पोस्ट करता हूँ, वो है मेरा डेली गोल। और डेली गोल का मतलब ही ये है, जो डेली थोड़ा थोड़ा आप चैलेंजेस अपने आप को दोगे, वो चैलेंजेस ही आपको डेवलप करेंगे। कुछ नहीं करना, जस्ट आज आपको एक पेपर और पेन लेना है, आपका जो फाइनल गोल है, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो उसको लिखना है। और उसको लिखने के बाद आप जो डेली कर कर अपने सेल्फ को कुछ गोल्स देने वाले हो, अपने सेल्फ को कुछ चैलेंजेस देने वाले हो, उनको भी लिख देना है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यही है मेन चीज, इसको करके देखो, 100% आप एक महीने में बहुत ज्यादा डेवलप कर लोगे। आपके जो फाइनल गोल है उस तक पहुंचने का रास्ता आप चुन लोगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। आपने तो अपने लिए डेली गोल सिलेक्ट कर लिया, पर डेली जो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर उन डेली गोल्स को परफॉर्म करोगे, वो क्या होने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट while you are gonna complete your daily goals. Okay, so first of all let's talk about what is the best time for to do any work. मुझको पता है कि जब भी हम ऐसे गोल्स को लेकर, प्रैक्टिसेस को लेकर किसी के साथ भी बात करते हैं, तो उनके मुंह से बहुत ज्यादा अच्छे शब्द निकलते हैं, पर उन शब्दों के बीच में एक ऐसा सेंटेंस रहता है जो संदीप महेश्वरी सर भी कहते हैं ये दुनिया का सबसे घटिया सेंटेंस है, और वो है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, मैं तो ये कर लूं, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पर मैं अच्छे से इनको परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से इनको काम में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज फॉर द टाइम। ओके, सो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इसको भूल जाओ। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि भगवान ने हम सबको दुनिया में और दिन में एक एक्स्ट्रा टाइम दे के रखा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा टाइम कौन है? लाइक नाउ एज यू गonna सी, इट इज द एक्स्ट्रा टाइम। ओके, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं दिन में। ओके, स्कूल में जाना, स्कूल से बैक करना, ट्यूशन में जाना, पढ़ना, और उन सब के बीच में मैं कैसे डेली एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, डेली एक वीडियो बनाता हूँ बिकॉज फॉर द मॉर्निंग टाइम। ओके, अभी के बजे है 6 बजे, अभी 6 बजे मैं इधर पे आया और मैं दोस्त के साथ वीडियो बनाने लग गया। तो मैं जो अपना मॉर्निंग है वो मैं अच्छे से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप दिन में कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो अपने पर्पस के लिए, तो वो एक्स्ट्रा टाइम करने का सही समय है मॉर्निंग टाइम। ओके, लाइक हम एक एवरेज पर्सन, हम कितने बजे उठते हैं? हम 7 बजे और 8 बजे उठते हैं। पर अगर आप उस 7 बजे को 6 बजे 5 बजे कर दो, तो आपके पास 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है। तो अभी उस टाइम में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, उस टाइम में आप चाहो तो अपने ऊपर काम कर सकते हो, जो भी करो, पर अपने गोल के लिए काम करना, जो अपना डेली गोल बना है उसको कंप्लीट कर लेना। और एक सेंस ऐसा अंदर घुसा लो कि जो भी हो जाए, डेली गोल्स को तो करना ही करना है। ठीक है, आपको अपने पूरे 24 घंटे, पूरे दिन में फोकस नहीं रहना है, आपको सिर्फ 1 और 2 घंटे फोकस रहना है अपने दिन में, जब आप अपने डेली गोल्स को कंप्लीट कर रहे हो। तो ये चीज मानना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और बहुत लोग कहते हैं कि हम तो भाई, हमारा जो दिन का शुरुआत है उस टाइम में हम जल्दी नहीं उठ पाते, हम 6 बजे 5 बजे नहीं उठ पाते बिकॉज हमारा नींद नहीं खुलता। हम जो भी कर ले, हम अलार्म लगा ले, हम किसी को बोल दे हमको जगाने के लिए, हम उठ ही नहीं पाते। तो इसका एक सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन साइकोलॉजी भी कहता है कि अगर एक करके देखो, बहुत ज्यादा अब जल्दी से उठ पाओगे। आपको डायरेक्टली 5 बजे 6 बजे नहीं उठना है। आप एक बारी के लिए सोचो कि एक इंसान पूरा महीना 8 बजे उठ के उसका हैबिट बन गया है 8 बजे उठना, तो अगर वो एक दिन सडनली वो सोचे कि मैं 6 बजे, मैं 5 बजे उठूंगा, तो कैसे उठेगा? ऑफ कोर्स वो नहीं उठ पाएगा। पर अगर उसने 10 मिनट करके, 20 मिनट करके पहले उठना शुरू किया, तो वो इजीली 5 बजे 6 बजे उठ पाएगा। ओके, सो इट इज द ट्रिक। अगर आप 7 बजे उठते हो, तो कल आप 7:40 में उठ जाओ, मतलब 10 मिनट आप जल्दी उठ जाओ। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप 6 बजे 5 बजे ना कुछ अलार्म से उठ पाओगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। मेरा जो तीसरा टिप है वो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, और ये मजेदार है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको क्या ये फील नहीं होता है कि आपके अंदर एक बोरिंगनेस आ जाता है। ओके, मैं भी जब बहुत ज्यादा वीडियो बना लेता हूँ, तो वीडियो बनाते बनाते मुझको और पसंद नहीं आता वीडियो बनाना। लाइक एक बोरिंगनेस अंदर घुस जाता है कि नहीं बनाऊंगा, मजा नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। तो उसको कैसे हटाए? ठीक है, पढ़ते पढ़ते जो हमारा बोरिंगनेस आ जाता है एक टाइम के वक्त, उसको कैसे
ना आने दे। और इसका मैं एक सोल्यूशन बताऊंगा, अच्छे से सुनना, और वो है डे ड्रीमिंग करना। यस, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग। अभी बहुत सारे एडुकेटेड लोग तो बोलेंगे कि अरे डे ड्रीमिंग तो लाइक पागल रहा करते हैं, मेंटल से डे ड्रीमिंग करते हैं, वो बैठे बैठे सोचते हैं वो क्या होगा। ऐसा नहीं है। डे ड्रीमिंग एक बहुत बड़े पावरफुल एक एक्टिविटी है। अगर आप उसको करोगे तो आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि कोई भी काम करने से पहले आप नहीं डरोगे। यस, आपको क्या करना है, अब जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठने के पहले नहीं तो अब जब पढ़ने बैठो और एक थोड़ा बोरिंगनेस फील हो, तब थोड़ा सा पॉज लो। ये पॉज लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स को छोड़ के और कोई एक्टिविटी करने लग जाओ, नहीं। बुक्स को सामने रखो, थोड़े से पीछे हो जाओ, और पीछे होने के बाद अपने लाइक आईज को बंद कर लो, और बंद करने के बाद सपने देखो, सपने देखो, सपने देखना शुरू कर दो। कौन से सपने? जो आप जब आप सक्सेस कर लोगे अपने जीवन में, जब अपने अपने फाइनल गोल्स, अपने पर्पस को अचीव कर लोगे, तब क्या होगा, तब का सिचुएशन और आज के सिचुएशन में डिफरेंसेस देखो। अपने मन में सोचो, आपके पास 4-5 गाड़ियां है, आपके पास 5-6 बाइक्स है, आप फ्लाइंग जेट से जा रहे हो, अपने फैमिली को खुश देखना चाहते हो, ये सब देखो। और एक चीज याद रखना, पैसा, आप जो भी कर रहे हो, मैं जो भी कर रहा हूँ, सब हम पैसों के लिए कर रहे हैं। ये बात कर भी लग सकती है पर ये बात सच है। एक छोटा सा बच्चा जो 1 से लेकर 10 तक पढ़ता है, और फिर 10 के बाद कॉलेज पढ़ता है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री, पीएचडी, सब कुछ क्यों करता है? ओनली फॉर द पैसा। ओके, ओनली फॉर द मनी। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, मनी के लिए नहीं, एडुकेशन के लिए। एडुकेशन क्यों हम अपने जीवन में रखते हैं, हम अपने जीवन में लेते हैं? बिकॉज फॉर द पैसा ओनली। ओके, बहुत लोग ना भी करेंगे पर हम सब पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये चीज करके देखो, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सपने देखो, आप जब अपने सक्सेस करोगे तब, और वो छोटे मोटे नहीं कि मैं प्लेन से जा रहा हूँ, मैं प्लेन से आ रहा हूँ, मेरे पास उधर बंगला है, मेरे पास इधर है, नहीं, बहुत बड़े बड़े। मैं तो देखता हूँ कि मेरे पास एक दिन बहुत सारे फाइटर जेट हो, फाइटर जेट मतलब प्लेन्स हो गए, प्राइवेट प्लेन्स हो गए, बहुत सारे गाड़ियाँ वाले, लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी बाइक्स, और ये मुझको पता है कि एक दिन ये जरूर होगा। So now let's go to the next. Is the time for the fourth practice, which is that make something different. मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने काम के साथ, अपने डेली गोल्स के साथ मजे करो। जब आप अपने काम में मजा पाओगे तब अपने दिमाग में एक सिग्नल भेज पाओगे कि हाँ, ये काम बहुत ज्यादा मजेदार है, इस पे इसको करने के जब मैं इसको करता हूँ तब बहुत ज्यादा मजा आता है, फन होता है। तो आपका ब्रेन एक बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है, आप उस ब्रेन को जैसे भी पोज करोगे, जैसे भी इसको प्रेशर करोगे, वो ऐसे क्रिएट होगा। तो हम जब भी कोई गेम्स खेलते हैं अपने फोन में, जब हम कोई चीज देखते हैं अपने फोन्स में, रील्स हो जाए, बहुत सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हो जाए, जब हम वो चीजें देखते हैं तब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको लगता है वो है मजा, और वो मजा आता है तो इसके लिए हमारे जो ब्रेन है उसमें सिग्नल पहुंचता है कि फिर से करो, फिर से करो, फिर से देखो, फिर से देखो। तो ये चीज अगर आप अपने काम के साथ ट्रांसफर कर दोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लाइक नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो इन द आउटडोर साइड, इन द एनवायरमेंट, एंड I am feeling so good in this moment. I am enjoying this making videos. So that's why I am just giving a signal to my brain that this is a work of fun. So ऐसा करते करते आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने काम में फोकस कर पाओगे। और ऐसा कैसे होगा, आप अपने काम में मज़ा कैसे ढूंढ पाओगे? इफ यू मेक समथिंग डिफरेंट। हाँ, कुछ अलग करो। लाइक आप पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, बोरिंगनेस लग रहा है, तो जो अपना पढ़ने का जो स्टाइल है उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दो। ठीक है, अब पढ़ो, डेली आप पढ़ो, फोकस होकर पढ़ो। पढ़ने का टाइम, पढ़ने का जो सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन, उनको ब्रेक करके थोड़ा सा न्यू करो। ओके, यू कांट विन द गेम अंटिल यू ब्रेक द रूल्स। लाइक मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं घर पे भी वीडियो बनाता हूँ, और सडनली मैं इधर पे आ गया मेरे दोस्त के साथ और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अपने पढ़ने के साथ भी कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ रास्ता ढूंढ कर दूंगा, और आपका काम है उस रास्ते में आप कैसे चलोगे, कैसे दौड़ोगे, वो आपका डिसीजन है। और फिर उसको डिसाइड करने के बाद आपको दौड़ना, आपको चलना भी पड़ेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ, मींस द लास्ट टिप इज व्हाट यू डिड इन द डे। यस, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट इट। जब भी आप एक दिन को खत्म करोगे, उस दिन को खत्म करने के बाद जो भी हो जाए, आपको एक सिर्फ नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है।
और नंबर्स देने हैं नोटबुक में। नंबर्स देने के बाद जो जो काम आपने उस दिन में किया वो सबको नोट करना है, और उनको नोट करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपने अपने डेली गोल्स को कंप्लीट किया, क्या आपने जो अपने आप को चैलेंज दिया उसको कंप्लीट किया, क्या आपने सब कुछ किया जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरत है, उनको लिख लेना है। और फिर लिखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर दैट नेक्स्ट डे के लिए आप अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा अच्छे से और स्ट्रांगली प्रिपेयर करोगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब जो दिन आपने पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, जो दिन में आपने अपने जो डेली गोल्स है उनको कंप्लीट नहीं किया, वो दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और अपने अंदर का जो एक छोटा सा ईगो है वो हर्ट होगा कि अरे यार मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया। और इसी पूरा दिन वेस्ट जब आप करोगे एक दिन, तब दूसरे दिन आप नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंच जाएगा कि नहीं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी अगर मैं कुछ बेनिफिशियल कर रहा तो ठीक है, पर अगर मैं बेनिफिशियल कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इसको छोड़ो और पढ़ो और जाकर कोई काम करो। तो ऐसा सेंस आपके अंदर अंदर से अच्छे से बैठा लेना है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट है वो एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है, आपको पूरा दिन मैनेज नहीं करना है, आपका पूरा दिन का जो टाइम है वो मैनेज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिन में ऑलरेडी घुसा हुआ है। सो इसके लिए हमने जो 4, 5 और 2, 3 घंटे अपने जो दिन में सेट किए उनमें सिर्फ फोकस करना है और उनको मैनेज करना है। जो मेरा जो टिप्स है करके देखो, 100% श्योर हो सक्सेस आपके पास आएगा, ठीक है, पर आपको सिर्फ चलना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो टू the ending of the video. If you like the video, then guys please subscribe the channel, hit the bell icon and like this video. If you don't subscribe, then our new video notification are not gonna come to you. So YouTube is a very big ocean, subscribe कर लो, नहीं तो मैं इस ocean में घुल जाऊंगा। So guys, what you learned from this video, what you understand from the video, so guys please give a comment down below. I love to read all of your comments. So bye bye, I'll meet you in the another next video. To a great by nothing is little. Remember, learn to manage your time, and if you can control your time, then success are gonna come to you. Bye.